Title of the topic is Wireshark Lab number 36. सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to learn how to plot DNS response times in Wireshark. जो figures हैं, material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी. सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम क्या चीज़ है? डोमेन नेम सिस्टम इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो क्या काम करता है हमारे लिए. ये किसी भी होस्ट को अलाउ करता है कि वो क्यूरी करे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को और वापस हमें क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस मिलेगा. फॉर एग्जांपल जब आप www.wireshark.org अपने ब्राउज़र में लिखेंगे तो ये जो आपका जो क्लाइंट है, वेब क्लाइंट जो है, ये क्या करेगा? इसने कम्युनिकेट करना है वेब सर्वर के साथ, तो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए. ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूआरएल ये जो स्ट्रिंग है www.wireshark.org इसको मेमोराइज करना ज़्यादा आसान है, इसको याद रखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आईपी एड्रेसेस. तो ये जो स्ट्रिंग और आईपी एड्रेस की जो मैपिंग है, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये डीएनएस का सर्वर प्रोवाइड करता है. तो जो डीएनएस की एप्लीकेशन है, इसने क्या करना है? इट नीड्स टू गेट दिस मैपिंग रिजॉल्व्ड. तो डीएनएस एक्चुअली क्या है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और ये इम्प्लीमेंटेड है इन ए हायरार्की ऑफ डीएनएस सर्वर्स. तो इस टॉपिक में इस जो लैब एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे? हम जो डीएनएस रिस्पांस डीएनएस को क्यूरी भेजेंगे और उस डीएनएस सर्वर से जो रिस्पांस आएगा उन रिस्पांस टाइम्स को हम प्लॉट करके देखना चाहते हैं. हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम क्या करेंगे? ये जो ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-dns-slow.pcap-ng, इसे डाउनलोड करते हैं. लॉरा चैपल की जो बुक है इसकी वेबसाइट पे ये ट्रेस फाइल अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करें और फिर वायरशॉक में इसको खोल लें. दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? हम स्टैटिस्टिक्स के जो मेन टूल बार है उसमें जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं. जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपको बहुत सारी और ऑप्शंस नज़र आएंगी. आपने किस ऑप्शन को क्लिक करना है? आयोग्राफ के ऑप्शन को क्लिक कर देना है. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? जो वाई एक्सिस है उसकी जो यूनिट एरिया है उसको एडवांस सेलेक्ट कर देते हैं. जब हमने एडवांस सेलेक्ट कर देंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी. अब हम जो ऑप्शंस हैं उनमें हम कुछ वैल्यूज़ कुछ पैरामीटर्स सेट करते हैं. स्टेप नंबर 4 में हम ये करते हैं कि जो मैक्स स्टार ग्राफ वन कैल्क ऑप्शन है इसमें हम एंटर करते हैं डीएनएस डॉट टाइम इन द कैल्क एरिया. तो ये क्या करेगा? जितने भी पैकेट्स हैं उनके डीएनएस टाइम डॉट टाइम, ये डीएनएस डॉट टाइम कहाँ पे अवेलेबल होगा? जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो डीएनएस के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सर्वर से, उनमें ये फील्ड अवेलेबल है. तो उनको क्या कर देगा? उनको सब उनको उनको हमें दिखा देगा अगर जब आप ये करते हैं. स्टेप नंबर 5 में आप क्या करें? क्लिक करें ग्राफ वन के ऊपर और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे. तो हमारे पास जो ट्रेस फाइल है, हमने जो पैकेट्स कैप्चर किए थे और जो हमने क्लाइंट ने डीएनएस सर्वर के साथ कम्युनिकेट किया और डीएनएस सर्वर से जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होकर वापस आए, उनके जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं उनको इस डायग्राम में हमने शो किया है. तो अगर आप देखें, काफ़ी ज़्यादा एक डीएनएस रिस्पॉन्स टाइम है जो एक्सीड कर रहा है ऑलमोस्ट 1 सेकेंड से ज़्यादा. ऐसा डीएनएस रिस्पॉन्स टाइम है जो 1 सेकेंड से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया. तो अगर आप देखें इसमें हमारे बटन्स ग्राफ वन, इस ग्राफ वन को हमने क्लिक किया, ये हमें क्या शो करेगा? ये हमारा जो प्लॉट होगा ये ब्लैक कलर में शो करेगा. आगे हमने कोई ऐसा कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया. उसके बाद हमारा जो कैल्क है मैक्सिमम के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई किया है और हमारी जो फील्ड है उसका नाम है डीएनएस डॉट टाइम. तो डीएनएस डॉट टाइम के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको हमने दिखाया है. एक्स एक्सिस का जो टिक इंटरवल है वो 1 सेकेंड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं. वाई एक्सिस में हम लोगों ने क्या शो किया हुआ है? एडवांस का ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, एडवांस यूनिट्स किए हैं. स्टेप नंबर 6 में आप ये काम करें कि जो हाईएस्ट पॉइंट था ग्राफ में उसको क्लिक करें. जब आप उस हाईएस्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे तो वायरशॉक हमें क्या करेगा? मेन विंडो पे ले जाएगा जहां पे उस पैकेट की इंफॉर्मेशन है. तो वो पैकेट जिसने हाईएस्ट पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है हम वहां पे चले जा सकते हैं. अगर आप देखें, हम वहां पे पहुंचे इस मेन विंडो में, वायरशॉक हमें वहां पे ले गया. तो ये पैकेट नंबर 3 है जिसका सोर्स IP 204.127.202.4 है और ये 24.6.126.218 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है.
ये डीएनएस प्रोटोकॉल है, ये उसका साइज़ है इस पैकेट का, और ये क्या स्टैंडर्ड क्यूरी रिस्पॉन्स है। इसको कितना टाइम लगा? इसको 1.107 का सेकंड्स लगे। ये पैकेट नंबर 3 था जिसने क्या किया, सबसे लार्जेस्ट डीएनएस रिस्पॉन्स टाइम का जनरेट किया डिले। तो अगर आप इसे सॉर्ट करके डीएनएस डॉट टाइम कॉलम को देखें तो आपको डिलेस क्विकली नज़र आ सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने डीएनएस रिस्पॉन्स टाइम जो सर्वर से आते हैं पैकेट्स, उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है, उनको प्लॉट करने का तरीका सीखा है।